जेल का जवाब वोट से देने वाले हैं। ये तानाशाह सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए, हिटलर शाही सरकार। डंडे की राजनीति का विरोध करने के लिए आज के समय में हमें अपना वोट इंडिया अलायंस को देना चाहिए। नमस्कार दर्शक मित्रों, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। चांदनी चौक सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जेपी अग्रवाल लगातार अपने क्षेत्र में जनसभा और पद यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में उनके समर्थकों में काफी जोश देखा जा रहा है। तो इसी तरह का उत्साह त्रिनगर आम आदमी पार्टी महिला विंग की वाइस प्रेसिडेंट रेखा वशिष्ठ द्वारा अपने आवास पर आयोजित चुनावी कार्यक्रम में देखने को मिला। यहाँ जेपी अग्रवाल के साथ कांग्रेस के स्टार प्रचारक अनिल भारद्वाज और इंडिया गठबंधन के नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कार्यक्रम के पूरा होने के बाद जेपी अग्रवाल, अनिल भारद्वाज और उनके समर्थकों ने रेखा वशिष्ठ के घर जाकर चाय पर चुनावी चर्चा भी की। इस दौरान जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने चुनावी माहौल क्या है ये जानने वहां पहुंचे, तब लोगों ने जेपी अग्रवाल के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। भी आपको पूरी तवज्जो और इज्जत मिलेगी। अगर कहीं दुख सुख में मेरे शामिल होने की जरूरत होगी तो उसमें भी मैं हमेशा आपके साथ शामिल होगा। मेरा एक लंबा सफर रहा है। 10वां लोकसभा का चुनाव आसान नहीं होता। ये जब भी होता है जब लोगों के दिल में हम अपनी जगह बनाते हैं, अपने काम अपने तरीके से, अपने व्यवहार। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका समर्थन मिलेगा। और इंडिया अलायंस के बारे में बताया कि 3 सीटों पे कांग्रेस है जिसमें हाथ का निशान है, 4 में आप पार्टी है जिसमें झाड़ू का निशान है, और चांदनी चौक में झाड़ू का निशान नहीं होगा, 2 नंबर पे सिर्फ हाथ का निशान होगा। हवाई अड्डे बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, बीपीसीएल बेच दिया, वेल बेच दिया, सब कुछ बेच डाला, सड़कें बेच डाली। तो अब मौका है हमको देश बचाने का। अगर तानाशाही से देश बचाना है, सब लोगों को समझाइए कि अगर लोग तानाशाही से देश को बचाना है तो इस बार जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है पूरे दिल्ली के अंदर, आप सब लोग जानते हैं कि 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी अपना चुनाव चिन्ह लड़ रही है, झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे, और 3 सीटों पर कांग्रेस हाथ के चुनाव पे चुनाव लड़ रही है, जिसमें कि हमारी चांदनी चौक सीट है, वहां हाथ का निशान है, जयप्रकाश अग्रवाल जी वहां से उम्मीदवार है। तो हम सब लोगों को टाइम वेस्ट करने की बजाय, इनका टाइम भी वेस्ट नहीं करना, इनको अपना काम करने दीजिए। हम लोग निकल जाए अपने अपने वहां, अपने अपने बूथ पे चले जाइए सब लोग। मैंने अपने सारे जितने मेरे पोलिंग सेंटर इंचार्ज है, खड़े हुए विक्रम भाई, मैंने सबको क्या दिया है, अपने अपने बूथ पे जाओ, लोगों को बताओ, हवाबाजी छोड़ दो, बहुत हो गई। लोगों को बताओ कि इंडिया गठबंधन को जिताना है, हालत में अरविंद केजरीवाल ने कहा है। अग्रवाल को 25 मई की जन अदालत में अपना फैसला देके आपके माध्यम से कोहाट के भी हमारे और भाई बहन मदद करके इनको जिताए, इसके लिए अपील करने हम यहाँ आए थे। और एक नारा मैं आपसे कहूंगा, 25 मई बीजेपी गई, 25 मई 25 मई श्री जयप्रकाश अग्रवाल। दिल्ली में जो कांग्रेस और आप का गठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, वो 7 सीटें भारी मतों से जीत रही है। मुकाबला है ही नहीं। आप मुकाबला कहाँ मुकाबला आप मान रहे? श्री जयप्रकाश अग्रवाल जहाँ आप मुझसे बात कर रहे हो, जिस चांदनी चौक सीट पे, निश्चित तौर पे चुनाव जीत रहे हैं। किसी तरह का किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो लोग हैं, वो बहुत अच्छे से ये बता रहे हैं, हमारी जो रिपोर्ट्स हैं कि हम बड़ी। कितना समर्थन यहाँ के लोगों ने जेपी अग्रवाल जी को दिया? मैं रेखा वशिष्ठ त्रिनगर विधानसभा से महिला विंग की उपाध्यक्ष हूँ। और आज जनता ने अपना ताकत दिखा दी है कि किस तरह से वो वोट देने वाले हैं, किस तरह से वो एकजुट हैं और जवाब देंगे। जेल का जवाब वोट से देने वाले हैं। ये तानाशाह सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए, हिटलर शाही सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। एक आज़ादी के लिए ब्रिटिश के समय सारे लोग एक हुए थे, राजे महाराजे एक हुए थे। हमारे भगत सिंह, हमारे सुखदेव, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद ने जो शहादत दी है उसका बदला उन्होंने आज हमारी आज़ादी के लिए शहादत दी थी। आज वही समय आज फिर आगे खड़ा हो गया है। समय खड़ा है सामने जो कह रहा है लौट कर तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। तो इस वक्त वोट देने का समय है, जागरूक होने का समय है। आप मतलब जागरूक होना है, एक एक वोट का महत्व है। आज जनता को जागना पड़ेगा कि जो है वोट ही एक ऐसा हथियार है जिससे इस तानाशाह को हराया जा सकता है। सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, लगातार भाजपा के नेता घेर रहे हैं उनको,
वो आए हैं तो बहुत ही अच्छा हुआ है। वो आए हैं तो एक पब्लिक में रोष और भी ज़्यादा ताकत आ गई है, और पहले ही पब्लिक बहुत ज़्यादा तैयार थी जवाब देने के लिए, और बहुत रोष है और पूरी तरह मतलब एकजुट है और ताकत बनाए हुए है। उनके आने से हमारे मुख्यमंत्री आए हैं तो एक बहुत बड़ी ताकत, जैसे कि एक फादर, एक राजा जब आता है तो सिर पे हाथ होता है तो एक अलग ही ताकत होती है। एक पिता का हाथ अगर सर पे होता है तो एक अलग ही ताकत होती है। वो एक पिता जैसे हैं। उन्होंने कोरोना में इतना साथ दिया है, किसी का भी भाजपा का किसी का फ़ोन कभी नहीं आया, मर रहे हो जी रहे हो कोई मतलब नहीं। वही एक ऐसी पार्टी है, या कांग्रेस पार्टी है, दोनों पार्टियों ने जनता का ध्यान दिया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। तो हमें एक ऐसा ही राजा चाहिए जो कि हमारे दुख सुख में खड़ा हो, और अगर उनकी आंख में आंसू है, अगर हमारी आंख में आंसू है तो उनकी आंख, उनके दिल में भी दर्द है। ऐसा ही राजा हमें चाहिए, ऐसा ही नेता हमें चाहिए, और वो हमारे क्या लगता है आपको जेपी अग्रवाल जी यहाँ से जीत कर जाएंगे? बहुत सारी वोटों से, बहुत एक इतिहास रचने वाला है, एक इतिहास। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।